जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि सीकोंग ने यूई को एक बॉडी प्रोटेक्टर ब्रेसलेट दिया था, फिर उसने यांग चेन से अपना गिफ्ट दिखाने के लिए कहा था। तो फिर अब हम देखते हैं कि यूई यांग चेन से कहती है, यांग चेन मुझे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आई यही मेरे लिए बड़ी बात है, चलो हम सब खाना खाते हैं। यूई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि यांग चेन गरीब फैमिली से है, उसके पास कोई अच्छा गिफ्ट नहीं होगा और जो गिफ्ट होगा उसे देकर यह सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी यांग चेन भी एक बॉडी प्रोटेक्टर ब्रेसलेट बाहर निकालता है और कहता है कि आज मेरी क्लास लीडर का बर्थडे है तो फिर मैं उसके लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाता, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तभी हम देखते हैं कि यह ब्रेसलेट सीकोंग के ब्रेसलेट की तरह ना ही खूबसूरत और ना ही ग्लो कर रहा था और देखने में भी काफी ज्यादा मामूली लग रहा था, जिसे देखकर वो तीनों लड़कियां यांग चेन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, यांग चेन क्या तुमने इस ब्रेसलेट को कूड़ेदान में से उठाया है, यह देखने में काफी ज्यादा बदसूरत लग रहा है। तो अब यूई कहती है, भले यह गिफ्ट रिच ना हो लेकिन यांग चेन ने इसे मुझको दिल से दिया है, इसलिए तुम सभी इसका मजाक उड़ाना बंद करो। फिर सीकोंग कहता है, यूई अब तुम मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, अब मेरे लग्जरियस गिफ्ट से मुझे यूई ज्यादा लाइक करेगी बजाय इस यांग चेन को। तभी यूई कहती है, सीकोंग मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ, ये काफी ज्यादा महंगा है, और वो उस गिफ्ट को सीकोंग को वापस दे देती है। फिर यूई यांग चेन के ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लेती है और पहन कर कहती है, यांग चेन इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। तो अब सीकोंग कहता है, यूई तुम मेरे गिफ्ट के बारे में भी सोचो। तभी यांग चेन कहता है, ब्रदर सीकोंग यह सिर्फ एक बर्थडे पार्टी है, क्या तुम यूई को इतना महंगा गिफ्ट देकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर सीकोंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यांग चेन कहता है, ओ अच्छा सच में। यह सब देखकर यूई अपने सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अरे ये लोग भी ना। फिर वो खड़े होकर कहते हैं, चलो अब हम सभी लोग बाहर घूमने चलते हैं। ये सुन के यांग चेन कहता है, क्लास लीडर मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। जिस पर यूई कहती है, ओ ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो, हम कल एकेडमी में मिलेंगे। फिर यांग चेन वहाँ से चला जाता है। तब यूई की फ्रेंड्स कहती है, यूई वो लड़का काफी ज्यादा गरीब है, तुमको उससे बात नहीं करनी चाहिए। तभी सीकोंग कहता है, यूई मैं यहाँ पास में एक इंटरेस्टिंग शॉप को जानता हूँ, चलो हम सभी लोग वहाँ पर चलते हैं। फिर वे सभी वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं और काफी ज्यादा देर हो जाती है। तब वो कहती है, सीकोंग ये शॉप कितनी ज्यादा दूर है। जिस पर सीकोंग कहता है, हम बस पहुँचने वाले हैं। तब यहाँ पर 3 किलर्स आ जाते हैं जिन्होंने मुंह पर मास्क और ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। तब उनमें से एक पर्सन कहता है, मिस यूई आप हमारे साथ चलिए। जिनको देखकर मैंग थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, अरे नहीं ये सब तो मार्शल आर्टिस्ट के 9th लेवल पर है, हम सभी इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यूई कहती है, तुम सभी मुझसे क्या चाहते हो। तभी सीकोंग भी थोड़ा डरते हुए कहते हैं, तुम लोग हमारे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचना भी मत, हम सभी के फादर्स इस अंपायर के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं। जिस पर वो पर्सन कहता है, लड़के तुम बकवास बहुत करते हो, अब हम सबसे पहले तुमको ही खत्म कर देते हैं। और वो सीकोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी सीकोंग अपने बॉडी प्रोटेक्टर जिसे वो यूई को दे रहा था उसे एक्टिवेट कर लेता है, जिससे सीकोंग उसके अटैक को रोक लेता है। जिसे देखकर सारे लड़का सीकोंग की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन तभी वो किलर प्लाम डाउ का यूज करते हुए सीकोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। तभी वो किलर उस पर शॉर्ट पॉइंट करते हुए कहता है, यह चीज सिर्फ एक कचरा है, यह तो एक अटैक को भी झेल नहीं पाया। तब सीकोंग बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है, तुम लोग जिसको ढूंढ रहे थे वो यूई है, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, अब प्लीज मुझे जाने दो। तभी किलर उसे किक मार के दूर कर देता है। फिर वो किलर यूई की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे यूई डर जाती है। तब यांग चेन ने यूई को जो ब्रेसलेट दिया था उसमें से एक पावरफुल ड्रैगन निकलता है, जिसकी पावर्स की वजह से सारे किलर्स पीछे हो जाते हैं। यह देखकर वो सारी लड़कियां हैरान से कहती है, यह बॉडी प्रोटेक्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है और यह तो सीकोंग के बॉडी प्रोटेक्टर से कई ज्यादा बेटर है, और हम सभी पहले इसके लिए यांग चेन का मजाक उड़ा रहे थे। तब वो किलर अपने साथी से कहता है, हम सभी इस ड्रैगन के सामने टिक नहीं सकते हैं, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो वो ड्रैगन डिसअपीयर हो जाता है। यूई भी यांग चेन को याद करती है। फिर हम यांग चेन को देखते हैं जो मार्केट से जा रहा था। तब वो कहता है कि अब मुझे सिर्फ अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने में फोकस करना चाहिए, इसके लिए मुझे एक एलेक्सर बनाना चाहिए, शायद डाउबा पिल इसके लिए सही होगी, मैं उसकी हेल्प से 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। फिर यांग चेन एक मेडिसिन हॉल के अंदर जाते हुए कहता है, मैंने सुना है कि इस मेडिसिन हॉल का ओनर आज यहीं पर है, तो फिर आज यहाँ पर सारे मेडिकल मटेरियल्स मिलने चाहिए। फिर वो अंदर आ जाता है। तब यहाँ पर एक सर्वेंट कहता है, सर आपको किस टाइप की मेडिसिन चाहिए। तब यांग चेन उस पिल को बनाने के सारे मटेरियल्स उसे कह देता है जो बहुत सारे होते हैं। यह सुन के वो सर्वेंट जल्दी जल्दी सारे मटेरियल्स को पैक कर देता है और कहता है कि ये लीजिए सर आपके सारे मटेरियल्स पैक हो गए हैं। तब यहाँ पर एक लेडी अपने बच्चे को लेकर आते हुए कहती है, डॉक्टर ली प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। जिसे देखकर डॉक्टर ली कहते हैं, इसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई है, क्या हुआ है इसे। जिस पर बच्चे की माँ कहती है, मुझे नहीं पता है इसकी हालत
हालत आज सुबह से ही ऐसी है। फिर वो घुटने के बल बैठ कर कहती है, डॉक्टर ली, यह मेरा एक ही बेटा है, प्लीज आप इसे बचा लीजिए। तब यहाँ पर एक खड़ी लड़की मनोमन कहती है, डॉक्टर ली एक माँ डॉक्टर है जिसे खुद एम्परर भी रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे यकीन है कि वो इस छोटे लड़कों को बचा लेंगे। फिर डॉक्टर ली उसकी पल्स को चेक करके कहते हैं, इसकी पल्स पेशी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, शरीर से ठंडा पसीना आ रहा है और श्वास भी कम ज्यादा हो रहा है। फिर वो थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं कि मुझे इसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चल रहा है। इसके सालों फिर जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि क्या डॉक्टर ली इसकी बीमारी के बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं, अगर डॉक्टर ली इसे ठीक नहीं कर सकते हैं तो फिर इसका मरना तय है। तभी बच्चे की माँ डॉक्टर से कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। जिस पर डॉक्टर ली कहते हैं, अफसोस मैं इस बीमारी के बारे में नहीं जानता हूँ, यह पीला बुखार जैसा लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूँ। जिसके लिए बच्चे की माँ थैंक यू डॉक्टर कहती है। तभी यांगचेन कहता है, मेडिसिन मत दो, यह कोई पीला बुखार नहीं है। और इसके साथ ये भी यहीं पे खत्म हो जाता है।